नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। गंगा दोपहर की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कानपुर से आ रही है। विकास दुबे एनकाउंटर पर जांच करने पहुंची एसएफएल टीम। एनकाउंटर की जगह पर दोहराया गया एनकाउंटर का सीन। सचेंडी थाना क्षेत्र के भौती में विकास का एनकाउंटर हुआ था और नाट्य रूपांतरण के जरिए एनकाउंटर की जांच की जाएगी। एसटीएफ के अधिकारी भी एनकाउंटर स्थल पर पहुंच गए हैं और वो पूरा सीन बनाया जा रहा है कि आखिर किस तरीके से एनकाउंटर हुआ, विकास दुबे की पोजीशन क्या थी, जो लोग एसटीएफ के जो लोग थे जो गाड़ी से उतरकर विकास दुबे का पीछा करते हैं उनकी पोजीशन क्या थी, किस हालात में गाड़ी पलटी और कैसे विकास दुबे उस गाड़ी से निकलकर भागा। ये तमाम जो क्राइम सीन है वो इस वक्त कानपुर के सचेंडी थाना के भौती में रिक्रिएट किया जा रहा है। और देखिए यही वो जगह है जहां पर इस वक्त आपको एसएफएल की टीम दिख रही है। यहीं पर वो टीयूवी 300 पलटी थी, वो गाड़ी पलटी थी सफेद रंग की, जिसके पलटने पर भी सवाल उठे थे। और जो फॉरेंसिक लैब की टीम है वो इस वक्त पहुंच गई है। पूरे क्राइम सीन का रिक्रिएशन इस वक्त चल रहा है और प्रभात अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, जो पूरे सीन का रिक्रिएशन होता है उससे क्या कुछ समझ में आ रहा है और क्या कवायद इस वक्त चल रही है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद जो कई तरह की टीमें जो है वो गठित की गई हैं, जिसके चलते एसआईटी और जो एसएसएल है ये सब गठित किया गया है। वहीं कल जो एसएसएल की टीम है, जो फॉरेंसिक टीम है, वो बिकरू गाँव जहाँ पर घटना के तुरंत बाद प्रेम प्रकाश और अतुल दुबे का एनकाउंटर, तो वहाँ पर पहुंची है और वहाँ पर पूरा सीन का रिक्रिएशन कराती है और पूरा देखती है किस तरह से घटनाक्रम हुआ है उसको रिकॉर्ड कर जो दस्तावेज है उसको जुटाने का प्रयास करती है। तो वहीं आज सचेंडी भौती पर एनकाउंटर किया गया था, वहाँ पर टीम पहुंची और वहाँ पर किस तरह से पूरी घटना हुई है उसका सीन जो है वो रिक्रिएट कर रही है। वहाँ पर देख रही है कि किस तरह से क्या क्या घटनाक्रम हुआ। जो लोग उसके प्रत्यक्षदर्शी थे वो लोग वहाँ पर मौजूद हैं और बता रहे हैं कि कौन कहाँ पर खड़ा हुआ था और किस तरह से पूरी घटना हुई थी। फिलहाल यहाँ से रिकॉर्डिंग और दस्तावेज साक्ष्य जुटाने के बाद जो एसएसएल टीम है वो रिपोर्ट तैयार करेगी। उसके जो रिपोर्ट है वो बाद में साथ में भेजी जाएगी। जी शुक्रिया प्रभात, जानकारी और अपडेट्स के लिए। और बात अयोध्या की करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर बड़ी बैठक होने जा रही। दोपहर 3 बजे का वक्त तय है। इस बैठक में शिलान्यास की तारीख और पीएम मोदी के आने की घोषणा हो सकती है। और बैठक की जानकारी न देने पर नाराज हुए मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को मना लिया गया है। उनके उत्तराधिकारी से महासचिव चंपत राय ने बात की और उसके बाद बताया कि अब महंत नृत्य गोपाल दास भी बैठक में शामिल होंगे। किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है। अब माना जा रहा है कि आज की बैठक के बाद शिलान्यास की तारीख का ऐलान लगभग तय है। उम्मीद है कि शिलान्यास में पीएम के आने की घोषणा भी आज ही की जा सकती है। तो ये अहम खबर और लगातार एबीपी गंगा की निगाहें बनी हुई है। अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि किस तरीके से महंत नृत्य गोपाल दास नाराज हो गए हैं और उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि वो बैठक में जाएंगे या नहीं जाएंगे ये विचारणीय है। हालांकि बाद में उनके उत्तराधिकारी महंत कमल नंद दास ने कहा कि महाराज जी अब जाएंगे, कुछ भूलने की जो दिक्कत है उसकी वजह से ये पूरा असमंजस बन गया था। तमाम सारी बातें होनी थी, सब कुछ हुई। 3:30 बजे से बैठक है, 2:30 बजे महाराज जी जाएंगे, बैठक में है। नाराजगी थी क्या कुछ महाराज जी की, कुछ ऐसा हो रहा नहीं, था? कोई ऐसी बात तो नहीं। नाराजगी किस बात की? हम तो सब लोग यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी भगवान श्री राम जी के जन्म पर मंदिर बनना प्रारंभ हो। कल महाराज जी कह रहे तो उन्हें पता नहीं है कि बैठक है और इस बात को लेकर देखिए, महाराज जी की समय अवस्था अधिक है, भूल भी जाते हैं और ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नाराजगी नहीं। और अयोध्या में होने वाली इस बैठक पर एबीपी गंगा की बारीक नजर बनी है। जब एबीपी गंगा ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास से बात की तो उन्होंने बताया कि पीएम मोदी को शिलान्यास में बुलाने की पूरी कोशिश है। तो जिससे हम लोग वहाँ पहुँचे, सब ट्रस्टी लोग रहे, सब हम विचार देंगे और प्रधानमंत्री को बुलाने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। और तो ऐसे वो भी पहुँचने का राम जी से प्रेम है कि वो पहुँचेंगे।
और शिलान्यास को लेकर संतों में खुशी है। सिर्फ पीएम मोदी की मंजूरी का इंतजार है। जब एबीपी गंगा ने राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी महाराज से बात की तो उनका कहना है कि शुभ मुहूर्त की तारीख फाइनल हो चुकी है। राम मंदिर निर्माण को लेकर आज अयोध्या में एक अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में शामिल होने के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी अयोध्या पहुंच चुके हैं। हमारे साथ में इस समय ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी महाराज मौजूद हैं। हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे। महाराज जी, आज बैठक हो रही है, राम मंदिर का इंतज़ार सभी कर रहे हैं। आज की इस बैठक में क्या चर्चा होने वाली? आज की इस बैठक में हम लोग जल्दी से जल्दी कैसे भूमि पूजन करके कार्य का आरंभ कर दिया जाए और उसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पधारें, ये व्यवस्थाएं कैसे हो सकती है, कब हो सकती है, इसका विचार करेंगे, निर्णय करेंगे। मंदिर का प्रारूप, उसकी भव्यता कैसी होगी और उसके परकोटे का विकास कैसे होगा, इसका भी चिंतन करेंगे। फिर परिसर का विकास कैसे होगा, इसका भी चिंतन करेंगे। ये भी चिंतन करेंगे कि इसके लिए अर्थ का संकलन किस प्रकार किया जाए और इसके साथ साथ जुड़े हुए जो विषय रहेंगे उनकी चर्चाएं करेंगे। महाराज जी, आप कोषाध्यक्ष हैं ट्रस्ट के। धन जुटाना, चंदा जुटाना एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्या योजना है आप लोग की, किस तरह से, किस माध्यम से अभी आप लोग विचार कर रहे हैं इसके लिए, मंदिर निर्माण के लिए, चंदा जुटाने के लिए? मुख्य बात ऐसी है, ये भगवान श्री राम का काम है और भगवान श्री राम में सारे विश्व के लोगों की श्रद्धा है और इसलिए भगवान श्री राम जी के भक्त हमारे देश में और विदेशों में भी जहाँ जहाँ निवास कर रहे हैं उन तक हम अनेक माध्यमों से संदेश भेजेंगे कि अब वो घड़ी आ गई है कि परंपरा के लोगों ने अपने प्राणों की होली खेल करके इस मंदिर को काम को प्रशस्त किया। अब हम लोगों को उतना बड़ा त्याग नहीं करना है, कुछ अपने अर्थ का यहाँ पर समर्पण करना है। तो आगे बढ़िए और लोग बढ़ेंगे और उसके माध्यम से ये मंदिर खड़ा होगा। महाराज जी, यहाँ पर जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास जी, उन्होंने कहा आज की बैठक की उनको जानकारी नहीं है। इतनी बड़ी बैठक और ट्रस्ट के अध्यक्ष का ये कहना, ऐसा है, थोड़ा सा महाराज को विस्मरण भी हो जाता है। सबको समाचार भेजे हुए हैं, पत्र भेजे हुए हैं और निमंत्रण देने के लिए मैं स्वयं यहाँ पर आया हूँ और महाराज स्वयं पधारने वाले हैं। महाराज जी ने कहा वो आएंगे, बैठक में शामिल होंगे? हाँ, बिल्कुल आएंगे। अच्छा, ये बताइए कि क्या कोई तिथियां अभी आप लोगों ने विचार किया है? क्या तिथियां हैं जो आज बैठक में रखी जाएंगी जिन पे भूमि पूजन हो, प्रधानमंत्री जी को बुलाया जाए? जहाँ तक मेरा संबंध है, हमने 2 मुहूर्त दिए हैं। 29 जुलाई का एक मुहूर्त दिया है और 5 अगस्त का एक मुहूर्त दिया है। इन दोनों में से उनके अनुकूल जो पड़ेगा उस दिन वे पधार सकते हैं। अच्छा, तो मंदिर को जो बनाया जाएगा, क्या स्वर्ण मंदिर बनाने पर भी विचार चल रहा है? कोई भी आकर के स्वर्ण मंदिर बनावे, हमें उसमें आपत्ति नहीं है। हम लोग उसको सोने हीरो से जड़ाना चाहेंगे। हम लोगों का इस समय का जो दृष्टिकोण है, हमारे प्रिय राम लला को जल्दी से जल्दी वहाँ पर एक अनुरूप मंदिर बना करके स्थापित करें। फिर उस मंदिर में निर्माण होने में बहुत समय नहीं जाना चाहिए, ये सोच करके हम लोग अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। यानी मान ले कि आज की बैठक के बाद तिथियों का ऐलान हो सकता है मंदिर निर्माण की, भूमि पूजन की? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो हमने यहाँ पर सुना महंत गोविंद जी को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 29 जुलाई और 5 अगस्त फिलहाल ये 2 तिथियां हैं जिन पर विचार चल रहा है, जिन तिथियों पर प्रधानमंत्री जी को बुलाने पर विचार है, उन्हें प्रस्ताव भेजा जा रहा है। जो तिथि अनुकूल होगी उस पर वो आएंगे और आज की जो बैठक होगी उसमें भी इन तिथियों पर चर्चा होगी। मंदिर का निर्माण किस तरह कराया जाना, उसका स्वरूप क्या होगा और उसके लिए कैसे धन इकट्ठा किया जाए, इन सारी बातों पर आज चर्चा होगी। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और एक और अपडेट अयोध्या से है। सर्किट हाउस में थोड़ी देर में बैठक शुरू होने जा रही है और बैठक में शामिल होने के लिए अब जो ट्रस्टी हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पहुंच गए हैं। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी भी पहुंच गए हैं। कामेश्वर चौपाल समेत दूसरे ट्रस्टी भी सर्किट हाउस पहुंच गए हैं। ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास
थोड़ी देर में पहुंचेंगे सर्किट हाउस। सर्किट हाउस में पहले से ही अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा मौजूद हैं। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, क्या अपडेट है? कौन कौन से सदस्य पहुंच गए हैं, किनका पहुंचना भी बाकी है? अब देखिए, इसमें जो ट्रस्ट के महासचिव हैं वो चंपत राय वो आ चुके हैं। ट्रस्ट में जो पदेन सदस्य हैं, अपर मुख्य सचिव गृह उत्तर प्रदेश के अवनीश अवस्थी, वो अब से कुछ ही देर पहले वो भी यहाँ सर्किट हाउस में पहुंच चुके हैं। इनके अलावा जो यहाँ पर राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन हैं नृपेंद्र मिश्र, वो यहाँ पर पहले से ही मौजूद थे काफी समय से। इसके अलावा कुछ और जो ट्रस्टी हैं उनका यहाँ पर पहुंचना जारी है और कई यहाँ पर ट्रस्टी अंदर आ भी चुके हैं। इंतजार हो रहा है अब इस समय महंत नृत्य गोपाल दास का। उनका समय जो था वो बताया जा रहा था, जो महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी हैं उन्होंने कहा था लगभग 2:30 बजे वो यहाँ पर पहुंचेंगे महंत नृत्य गोपाल दास, और उनका इंतजार हो रहा है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 1-2 ट्रस्टी और है जिनका भी आना बाकी, यहाँ पर 2-3 ट्रस्टी का उनका इंतजार है। बहरहाल सर्किट हाउस के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। इस समय भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। 3 बजे बैठक का समय निर्धारित है, लेकिन संभव है कि अगर सभी सदस्य पहले पहुंच जाते हैं तो बैठक कुछ पहले भी शुरू की जा सकती है यहाँ पर। और आज की बैठक कई मायनों में है। बिल्कुल नजरें बनाए रखिएगा शैलेश। जानकारी के लिए फिर से आपका रुख करेंगे तो ये इस वक्त की अहम खबर, जो तमाम ट्रस्ट के सदस्य हैं वो पहुंच रहे हैं सर्किट हाउस और 3 बजे से बैठक शुरू हो जाएगी। शुक्रिया शैलेश जानकारी के लिए। और बड़ी खबर राजधानी देहरादून से आ रही है। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने बैठक खत्म कर दी है। कोरोना के हालात पर यह बैठक चल रही थी। अफसरों से बातचीत की है मुख्यमंत्री ने। जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। आरोग्य सेतु की तर्ज पर चिकित्सा सेतु ऐप का भी शुभारंभ उत्तराखंड में हो गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, खासतौर से उत्तराखंड में रहने वाले लोगों के लिए काफी अहम खबर है। और अहम खबर ये कि आरोग्य सेतु की तर्ज पर राज्य सरकार ने आपके लिए चिकित्सा सेतु ऐप का भी शुभारंभ कर दिया है। इसको भी डाउनलोड करिए और इसके जरिए आप अपनी बेहतर सेहत और सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो देहरादून में जो बैठक चल रही थी, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ले रहे थे बैठक, ये बैठक अब खत्म हो गई है। कोरोना के हालात पर अफसरों से बात हुई है। जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हुई और चिकित्सा सेतु ऐप का भी शुभारंभ कर दिया गया। और वहीं अयोध्या की अगर हम बात करें तो जो बैठक 3 बजे होने वाली है, इसको लेकर संतों में खुशी की लहर है। उनकी मांग है कि राम मंदिर का जो मॉडल हो उसमें बदलाव किए जाएं और भव्य तरीके से राम मंदिर का निर्माण हो। वहीं संतों ने यह भी कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया तो अब पीएम नरेंद्र मोदी आकर भूमि पूजन करें और मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो। संतों ने कहा कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था राम मंदिर के साथ है, इसलिए राम मंदिर को दिव्य और भव्य बनाया जाए। सिर्फ एक ही प्रार्थना है कि जो संतों की आवाज़ है, हिंदू जनमानस की आवाज़ है, बहुत दिनों के बाद ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है कि भव्य और दिव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होगा। और उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन में आएंगे, उनके आने का योजना और रचना भी बनेगी। यह साधु संत उम्मीद करता है। एक उम्मीद और भी है ट्रस्टीगण से कि मंदिर की जो है भव्यता है और उसको ठीक किया जाए, क्योंकि इतने वर्षों के बाद ये अवसर प्राप्त हो रहा है। पूरे विश्व का जनमानस आएगा देखने के लिए, हिंदू जनमानस आएंगे देखने के लिए, तो कुछ ऐसा बने भव्य और दिव्य जिससे लगे कि मेरे आराध्य, मेरे भगवान इतने दिन से टेंट में रहते थे, अब भव्यता प्रदान किया गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 3य बैठक होने जा रही है, जिसको लेकर के सभी राम भक्तों की, सभी साधु संतों की, संत महंतों की, धर्माचार्यों की बड़ी अपेक्षाएं हैं। माना जा रहा है कि यह जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की 3य बैठक है, ये निर्णायक बैठक होगी और ये बड़ी अहम बैठक मानी जा रही है। इससे ये निश्चित हो सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आना तय हुआ कि नहीं हुआ, आएंगे कि नहीं आएंगे। दूसरी एक बड़ी बात और भी हो सकती है कि प्रस्तावित जो विहिप का मॉडल था उसमें कितना बड़ा बदलाव किया जा सकता है। और तीसरा इस पर यह भी हो सकता है कि यह इसकी एक तिथि निश्चित की कब से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो सकता है, क्योंकि देखिए सुबह से शीघ्र अच्छा कार्य जल्दी करना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन के लिए सारे धर्माचार्य, साधु संत और सभी राम भक्तों की इच्छा भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के लिए लंबे काल से संघर्ष किया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ये 3य बैठक होने जा रही है, जो बेहद अहम मानी जा रही है। देखिए लिखा है सुबह से शीघ्र, जो अच्छा काम है उसको जल्दी करना चाहिए। ज्यादा ये जो कच्छप गति है, ढीला हिला हुआ, ऐसा नहीं।
राम मंदिर का निर्माण जो है मेरा मानना है उसमें कई मशीनें लगनी चाहिए और कई मशीन लगा करके उसको जो है उसमें गति आनी चाहिए। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ट्रस्ट को चाहिए कि विशेष आग्रह करके और बुलाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर निर्माण के लिए बहुत लंबे काल से लड़ाई लड़ी है और बहुत लंबा संघर्ष किया है। और सिर्फ संत ही नहीं बल्कि राम मंदिर शिलान्यास को लेकर खुशी इकबाल अंसारी को भी है। उन्होंने आज की इस बैठक और शिलान्यास की तारीख पर क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। धार्मिक तरीका है हिंदू धर्म का, पूजा पाठ से जो है मंदिर का काम स्टार्ट होना चाहिए, वो माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से होना चाहिए, क्योंकि अयोध्या का एक गौरव है कि अयोध्या जो है धर्म की नगरी है। अयोध्या में विकास भी होना चाहिए। अयोध्या में तमाम पर्यटक आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं। अयोध्या में अच्छी सड़कें होना चाहिए और बहुत सी ऐसी चीज़ है जो अयोध्या में जिसकी बहुत ज़रूरत है। हम ये चाहते हैं कि अयोध्या की भी मांग है, हिंदू मुसलमानों की मांग है, इकबाल अंसारी की मांग है। हम भी यही चाहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी अयोध्या आवें और अयोध्या का गौरव बढ़ेगा। अब आपको दिखाते हैं अयोध्या से वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जहां ये बड़ी बैठक होने जा रही है, जिस हॉल में आज शिलान्यास से लेकर राम मंदिर का पूरा प्लान तय होने वाला है। देखिए संवाददाता शैलेश की रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज अहम बैठक अयोध्या में होगी। ये वही मीटिंग हॉल है जहां पर इस ट्रस्ट की बैठक होगी। जो ट्रस्ट के चेयरमैन हैं नृपेंद्र मिश्र निर्माण समिति के, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर ये बैठक होगी। ट्रस्ट के 15 में से 13 सदस्य यहाँ पर बताया जा रहा है फिजिकली मौजूद रहेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस मीटिंग हॉल को तैयार कर लिया गया है। प्रोजेक्टर लगा दिया गया है, यहाँ पर एक पूरा प्रेजेंटेशन होगा और उसके बाद जो यहाँ पर तारीख है कब से इसका भूमि पूजन हो, इसको लेकर भी आज मोहर लग सकती है। यहाँ पर इस बैठक में इस पर चर्चा होगी और माना जा रहा है, सूत्रों की माने तो 5 अगस्त वो तारीख हो सकती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ सकते हैं भूमि पूजन में शामिल होने के लिए। उनको इसके लिए प्रस्ताव भी लगातार जा रहा है और संत भी चाहते हैं, ट्रस्ट के जो सदस्य हैं वो भी चाहते हैं कि खुद प्रधानमंत्री यहाँ पर आएँ, क्योंकि केंद्र की और प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की जो भाजपा सरकार है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पर सीएम योगी की जो सरकार है, इन्हीं की मौजूदगी में इस मंदिर निर्माण की राह खुली है। तो इसलिए सभी ये चाहते हैं कि यहाँ पर खुद प्रधानमंत्री मौजूद रहें और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सभी तैयारी कर ली गई हैं। दोपहर लगभग 3 बजे ये बैठक शुरू होगी, जिसमें सभी पदाधिकारी यहाँ पर रहेंगे और आज की बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है। इससे पहले दिल्ली में भी बैठक का आयोजन हुआ था समिति की। आज की बैठक में न सिर्फ उस तारीख पर मुहर लग सकती है जब इस मंदिर के लिए भूमि पूजन होगा, बल्कि यहाँ पर जो मंदिर का निर्माण होना है उसका जो डिज़ाइन है इस पर भी चर्चा होगी। तो इन सभी मायनों में इस बैठक को आज की काफ़ी अहम माना जा रहा है। कैमरा सहयोगी मेहंदी हसन के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, अयोध्या। और अब बात प्रतापगढ़ की करते हैं, जहां पर दबंगों का कहर देखने को मिला। यहां पर दबंग महिला को लात घूंसों से पीटते रहे। असल में खेत में बांस टूटने के विवाद को लेकर दबंगों ने महिला से बेरहमी की, जिसके बाद महिला ने 7 दबंगों के खिलाफ लालगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आरोपी परिवार अब पीड़ित पर मुकदमा वापस लेने की धमकी दे रहा है। तस्वीर आप देखिए, प्रतापगढ़ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बांस टूटने को लेकर विवाद हुआ। देखिए किस तरीके से पीटा जा रहा है। और इतना ही नहीं, पहले तो बेरहमी के साथ पिटाई हुई, अब पीड़ितों पर मुकदमा वापस लेने का दबाव भी बनाया जा रहा है। 7 दबंगों के खिलाफ लालगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने 2 को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब दबंग धमकी दे रहे हैं मामला वापस लेने की। और उधर बरेली में गाड़ी साइड नहीं देने पर राहगीर की पिटाई की गई। यहां पर बाइक सवार शख्स ने आसपास के लोगों के साथ मिलकर राहगीर को जमकर पीट दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। फिलहाल सुभाष नगर पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई की जा रही। तस्वीर आपके सामने बरेली की तस्वीरें हैं। गाड़ी को साइड नहीं देने पर विवाद हुआ था, जिसके बाद युवक को बेरहमी के साथ पीटा गया। तो सोशल मीडिया पर इस पिटाई का वीडियो वायरल हो गया है। मौके पर मौजूद लोगों ने पिटाई।
और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मूक बधिरों के लिए विशेष समाचार सुनाएंगे।